नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरीजनी में। रात अंधेरी है, हवा शांत है और एक स्वॉट टीम एक इमारत में घुसने की तैयारी कर रही है। हर सेकंड मायने रखता है, जाने दांव पर हैं। यहीं पर रात के ये साइलेंट वॉचर्स काम आते हैं, एडवांस्ड कैमरास जो स्वॉट टीम्स को एक क्रूशल एज देते हैं। थर्मल और इंफ्रारेड कैमरास जो कभी साइंस फिक्शन में ही होते थे, अब लॉ एनफोर्समेंट के लिए एसेंशियल टूल्स हैं। ये ऑफिसर्स को पूरी डार्कनेस में, स्मोक में और छिपे हुए इंडिविजुअल्स को भी डिटेक्ट करने की अनुमति देते हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये जान बचाने के बारे में है। ये कैमरास रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे स्वॉट टीम्स को पलक झपकते ही इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। एक सक्सेसफुल ऑपरेशन और एक ट्रैजिक आउटकम के बीच का डिफरेंस हो सकती है। इमेजिन करो कि दुनिया को लाइट और कलर के शेड्स में नहीं, बल्कि हीट सिग्नेचर्स में देख पा रहे हो। थर्मल इमेजिंग हमें यही करने की अनुमति देता है। कन्वेंशनल कैमरास विजिबल लाइट पर रिलाई करते हैं, जबकि थर्मल कैमरास इंफ्रारेड रेडिएशन डिटेक्ट करते हैं। हर ऑब्जेक्ट हीट देता है। ये हीट थर्मल कैमरास द्वारा कैप्चर किया जाता है और इमेजेस में ट्रांसलेट होता है। ये इमेजेस हीट की इंटेंसिटी के डिपेंडिंग अलग अलग कलर्स में डिस्प्ले होते हैं। एक व्यक्ति जो शैडोज में छिपा है, हीट का एक ब्राइट स्पॉट बन जाता है। ये टेक्नोलॉजी डार्कनेस तक सीमित नहीं है। स्मोक, फॉग और लाइट फोलिएज भी थर्मल इमेजिंग के लिए ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। ये कैपेबिलिटी थर्मल इमेजिंग को स्वॉट टीम्स के लिए इनवैल्यूएबल बनाती है। जहां थर्मल इमेजिंग हीट पर फोकस करता है, वहीं इंफ्रारेड कैमरास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एक स्लाइटली डिफरेंट पार्ट में ऑपरेट करते हैं। ये कैमरास इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करते हैं, जो ह्यूमन आई के लिए इनविजिबल है, और इसे विजिबल इमेजेस में कन्वर्ट करते हैं। थर्मल इमेजिंग के विपरीत, जो टेम्परेचर डिफरेंसेस के बेस पर इमेजेस क्रिएट करता है, इंफ्रारेड कैमरास एक मोर ट्रेडिशनल विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन लो लाइट कंडीशंस में देखने के एडेड बेनिफिट के साथ। इसे एग्जिस्टिंग लाइट को एम्पलीफाई करने के रूप में सोचो, न कि हीट सिग्नेचर्स पर रिलाई करने के रूप में। इंफ्रारेड कैमरास सर्वेलेंस और नाइट टाइम ऑपरेशंस के लिए पर्टिकुलरली यूजफुल हैं। ये स्वॉट टीम्स को दूर से सिचुएशंस को मॉनिटर करने, बिना डिटेक्ट हुए इंटेलिजेंस गैदर करने की अनुमति देते हैं। रात के अंधेरे में जब विजिबिलिटी लिमिटेड होती है, इंफ्रारेड कैमरा सराउंडिंग्स का क्लियर व्यू प्रोवाइड करते हैं, डार्कनेस को इल्यूमिनेट करते हैं और पोटेंशियल थ्रेट्स को रिवील करते हैं। हालांकि इंफ्रारेड कैमरास अपनी लिमिटेशंस के बिना नहीं है। हेवी रेन, फॉग और कुछ खास टाइप्स के ग्लास उनकी इफेक्टिवनेस को हैम्पर कर सकते हैं। कंप्लीट डार्कनेस में और स्मोक के थ्रू देखने की एबिलिटी तो बस शुरुआत है। थर्मल और इंफ्रारेड कैमरास ने स्वॉट ऑपरेशंस में रेवोल्यूशनाइज ला दिया है। दीवारों के पार देखने की एबिलिटी सबसे सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस में से एक है। ये वॉल्स, डोर्स और बैरियर्स के पीछे स्थित इंडिविजुअल्स के हीट सिग्नेचर्स को डिटेक्ट कर सकता है। ये स्वॉट टीम्स को सिचुएशनल अवेयरनेस और सस्पेक्ट्स की लोकेशन आइडेंटिफाई करने की अनुमति देता है। दूसरा एडवांटेज है हिडन ऑब्जेक्ट्स का डिटेक्शन। वेपन्स, एक्सप्लोसिव्स और ट्रिप वायर्स भी थर्मल कैमरास द्वारा डिटेक्टेबल होते हैं। ये कैपेबिलिटी ऑफिसर सेफ्टी इंश्योर करने और एम्बुशेस को रोकने के लिए क्रूशल है। हॉस्टेज सिचुएशंस में हर सेकंड क्रिटिकल होता है। बिल्डिंग के अंदर सिचुएशन का क्विकली और एक्यूरेटली असेस करने की एबिलिटी का मतलब जिंदगी और मौत का डिफरेंस हो सकता है। थर्मल और इंफ्रारेड कैमरास ये क्रूशल इनसाइट प्रोवाइड करते हैं, जिससे स्वॉट टीम्स दीवारों के पार देख सकते हैं और हॉस्टेजेस और हॉस्टेज टेकर्स दोनों की लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये रियल टाइम इंटेलिजेंस रेस्क्यू ऑपरेशंस की प्लानिंग के लिए इनवैल्यूएबल है। बिल्डिंग के अंदर इंडिविजुअल्स की एग्जैक्ट लोकेशन और नंबर जानने से स्वॉट टीम्स को अपनी एंट्री स्ट्रेटेजाइज करने, रिस्क्स को मिनिमाइज करने और सक्सेसफुल रेस्क्यू की चांसेस को बढ़ाने में मदद मिलती है। हीट सिग्नेचर्स डिटेक्ट करने की एबिलिटी निगोशिएटर्स को यह डिटरमिन करने में भी मदद करती है कि क्या हॉस्टेज टेकर आर्म्ड है और थ्रेट के लेवल को असेस करें। निगोशिएशंस के दौरान इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए ये इंफॉर्मेशन वाइटल है, जबकि थर्मल और इंफ्रारेड कैमरास स्वॉट टीम्स के लिए एसेंशियल टूल्स हैं, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशंस को एनहांस करने वाले ये एकमात्र टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स नहीं हैं। उदाहरण के लिए, मोशन डिटेक्टर्स का इस्तेमाल आमतौर पर पेरिमीटर्स को सिक्योर करने और अनऑथराइज्ड एंट्री डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ये सेंसर्स, जो अक्सर अलार्म्स के साथ कंजंक्शन में यूज किए जाते हैं, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं जो ऑफिसर्स को पोटेंशियल थ्रेट्स के प्रति अलर्ट करते हैं। लाइडार, जिसका मतलब लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग है, एक और वैल्यूएबल टूल है। रेडार की तरह, लेकिन रेडियो वेव्स के बजाय लेजर्स का यूज करके लाइडार एनवायरनमेंट्स के डिटेल्ड 3 डायमेंशनल मैप्स क्रिएट करता है। ये टेक्नोलॉजी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, एक्सीडेंट रिकंस्ट्रक्शन और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए पर्टिकुलरली यूजफुल है। बॉडी वॉर्न कैमरास, जो अब कई पुलिस डिपार्टमेंट्स में कॉमन प्लेस हैं,
पुलिस इनकाउंटर्स का फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करते हैं। ये कैमरास ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को एनहांस करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस में वैल्यूएबल एविडेंस प्रोवाइड करते हैं और पोटेंशियली सिचुएशंस को डी एस्केलेट करते हैं। हालांकि इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ने निस्संदेह लॉ एनफोर्समेंट को सेफर और मोर एफिशिएंट बनाया है, लेकिन उनकी लिमिटेशंस को एक्नॉलेज करना एसेंशियल है। थर्मल और इंफ्रारेड कैमरास पावरफुल होने के बावजूद फुल प्रूफ नहीं है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जैसे कि हेवी रेन या स्नो उनकी इफेक्टिवनेस को हिंडर कर सकते हैं और कुछ खास मटेरियल्स जैसे कि थिक इंसुलेशन थर्मल सिग्नेचर्स को ब्लॉक कर सकते हैं। मोशन डिटेक्टर्स जानवरों, हिलते हुए पेड़ों या यहां तक कि हेवी ट्रैफिक से भी ट्रिगर हो सकते हैं, जिससे फॉल्स अलार्म्स आ सकते हैं। लाइडार हाईली एक्यूरेट होने के बावजूद एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि डस्ट, फॉग और रेन के प्रति सेंसिटिव होता है, जो इसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। बॉडी वॉर्न कैमरास ट्रांसपेरेंसी एनहांस करते हुए उनके फील्ड ऑफ व्यू में लिमिटेशंस होती हैं और स्ट्रगल्स के दौरान ऑब्स्क्योर हो सकते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी पर रिलायंस को कभी भी ह्यूमन जजमेंट और क्रिटिकल थिंकिंग को रिप्लेस नहीं करना चाहिए। सेंसर्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना, सिचुएशन को असेस करना और इन्फॉर्म डिसीजंस लेना ट्रेन्ड ऑफिसर्स पर निर्भर करता है। टैक्टिकल टेक्नोलॉजी का फ्यूचर पॉसिबिलिटी से भरा हुआ है। ऑगमेंटेड रियलिटी या AR जो रियल वर्ल्ड पर डिजिटल इंफॉर्मेशन ओवरले करता है, में SWAT ऑपरेशंस में रेवोल्यूशनाइज लाने की क्षमता है। इमेजिन करो कि ऑफिसर्स ऐसे हेलमेट्स पहने हुए हैं जो AR डिस्प्लेस से इक्विप्ड हैं, जो थर्मल और इंफ्रारेड कैमरास, मैप्स और यहां तक कि फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सब उनके फील्ड ऑफ व्यू में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI भी एक सिग्निफिकेंट रोल निभाने के लिए तैयार है। AI पावर्ड सेंसर्स मल्टीपल सोर्सेज से डेटा एनालाइज कर सकते हैं, पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं और ऑफिसर्स को एक्शनेबल इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी जो एटॉमिक लेवल पर मैटर का मैनिपुलेशन है, नेक्स्ट जनरेशन सेंसर्स डेवलप करने के लिए इमेंस पोटेंशियल रखता है। इमेजिन करो माइक्रोस्कोपिक सेंसर्स जो नेकेड आई से अनडिटेक्टेबल हैं, एक्सप्लोसिव्स, ड्रग्स या यहां तक कि स्पेसिफिक DNA सीक्वेंसेस के माइन्यूट ट्रेसेस को डिटेक्ट करने में केपेबल हैं। जैसे जैसे हम इन एडवांसमेंट्स को अपनाते हैं, एथिकल इंप्लीकेशंस को एड्रेस करना क्रूशियल है। पावरफुल सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज का यूज लॉ एनफोर्समेंट के लिए एसेंशियल होने के साथ साथ प्राइवेसी और सिविल लिबर्टीज के बारे में कंसर्न्स रेज करता है। इस टेक्नोलॉजी के मिसयूज या अब्यूज की पोटेंशियल एक वैलिड कंसर्न है, जिसके लिए केयरफुल कंसिडरेशन और रेगुलेशन की आवश्यकता है। सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बीच बैलेंस बनाना पैरामाउंट है। ये इंश्योर करने के लिए कि इन टेक्नोलॉजीज का यूज रिस्पॉन्सिबली और एथिकली हो, क्लियर गाइडलाइंस और ओवरसाइट एसेंशियल हैं। डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और यूज में ट्रांसपेरेंसी पब्लिक ट्रस्ट बनाए रखने के लिए क्रूशियल है। लॉ एनफोर्समेंट टेक्नोलॉजी का फ्यूचर प्रॉमिसिंग है, जो प्रोटेक्ट और सर्व करने के लिए अनप्रेसिडेंटेड कैपेबिलिटीज ऑफर करता है। हालांकि ये सुनिश्चित करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन एडवांसमेंट्स का यूज एथिकली और रिस्पॉन्सिबली हो, हमारे सोसाइटी में सिक्योरिटी और फ्रीडम दोनों को सेफगार्ड करते हुए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल स्टोरीजिनी को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमय कहानियों के लिए। धन्यवाद।